मकर संक्रांति पर किए जाने वाले गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय इस वीडियो में समझाए गए हैं, जो आपके जीवन में बहुत लाभदायक साबित हो सकते हैं। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से अपनाएंगे तो यह रोग दोष, धन की कमी, कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने में सहायक होंगे। पिछली कथाओं में भी इन उपायों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें ध्यान से सुनकर और समझकर अपनाना चाहिए। सबसे पहला उपाय भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का है। गुरुजी के अनुसार यह उपाय अत्यंत लाभकारी होता है। चूंकि मंगलवार का दिन है, इसलिए इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने का प्रयास करें। लाल रंग भगवान सूर्य से जुड़ा हुआ है और मंगल ग्रह का भी प्रतीक है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं और यह दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान का भी विशेष महत्व है। स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी या लाल चंदन मिलाएं। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। यह प्रक्रिया अत्यधिक शुभ और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी गई है। यदि नदी या कुंड उपलब्ध न हो तो घर में भी स्नान के दौरान इस विधि को अपनाया जा सकता है। गुरुजी ने धन की कमी और कर्ज से मुक्ति के लिए विशेष उपाय भी बताए हैं। इन उपायों को ध्यान से अपनाने पर जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आती है। यह सुनिश्चित करें कि आप इन उपायों को विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। लाल चंदन या हल्दी का उपयोग करते हुए स्नान करना और सूर्य देव को जल अर्पित करना इन उपायों में से प्रमुख हैं। इनसे सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलते हैं। जैसे कई भक्तजनों के लोन चल रहा है, कर्ज काफी है या पैसा गलत जगह खर्च होता है। जैसे लगता है कि मेरा पैसा रोग में काफी खर्च होता है, दुख दरिद्रता में काफी जा रहा है, तो आप सभी को एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा सूर्य भगवान से भी संबंध रखता है, तो तांबे का लोटा ले लीजिए। इससे रोग मुक्ति भी होगी, क्योंकि सूर्य भगवान अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में है तो कर्ज की समस्या तो दूर होती ही है, साथ ही रोग, धन, संपदा इत्यादि जो भी परेशानी चल रही है उनका निदान होता है। आप सभी को जल के लोटे में जो चने की दाल है वह डालनी है। कितनी डालनी है? 7 चने की दाल डालनी है। और गुरुजी कहते हैं कि एक बेलपत्र आपको जो जल का लोटा है उसमें डालना है और थोड़ा सा डालना है। कुमकुम, साथ ही 3 समी के पत्ते डालने हैं। ठीक है, यह तीनों चारों चीजें आपको डालनी है। कुमकुम, 7 चने की दाल जल के लोटे में और एक बेलपत्र और 3 शमी के पत्ते, यह चारों चीजें जल के लोटे में डालकर आपको यह जल का लोटा भगवान सूर्य को चढ़ाना है, अर्थात सूर्य भगवान को आपको समर्पित करना है। मन में ऐसी प्रार्थना करनी है कि भगवान, मेरे जीवन में धन मुझे प्राप्त हो, धन की समस्या, खर्च खत्म हो और कर्ज कोई लेकर या पैसा कोई किसी स्वरूप में लेकर चला गया है, कहीं अटका है, रुका है, कर्ज की समस्या है तो उसका निदान हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इन सभी चीजों को जल के लोटे में डालना है और ओम गृणी सूर्याय नमः कह सकते हैं या सूर्य भगवान की जय कहते हुए यह विशेष वस्तु डालकर आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद लोटा थोड़ा सा बच जाए, लोटे में जल तो अपने ऊपर भी छिड़काव करें। अब यह जल का लोटा सूर्य भगवान को कब चढ़ाना है? गुरुजी कहते हैं जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करें, तो मकर राशि में भगवान सूर्य नारायण जो है अपने आप में सुंदर स्वरूप में 14 तारीख 2025 मकर संक्रांति के दिन सुबह 9:03 से प्रवेश करेंगे। तो इसी के बाद आपको सूर्य भगवान के लिए यह कार्य करना है। ऐसा ना सोचे कि बादल छाए हुए हैं, मुझे सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य भगवान तो अपने ही स्थान पर है, आपको जल उन्हें चढ़ाना है और यह उपाय सिर्फ साल भर में एक बार ही किया जाता है, तो आपको करके देखना है। जल के लोटे में इन चीजों को डालकर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। चिंता, टेंशन ना करें, सरल विधि से यह कार्य करना है और सभी को करना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि कुमकुम, चने की दाल, एक बेलपत्र, शमी का पत्ता और इनका संबंध नवग्रहों से भी जुड़ा होता है। हर एक व्यक्ति को इस दिन भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उन्हें जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पहला उपाय आपको करना है। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। जैसा कि जो व्यक्ति क्रोह है, रोग से प्रभावित है, कर्ज उसके जीवन में बहुत अधिक है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो उसको तो यह उपाय जरूर से करना है।
इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष तौर पर व्यक्ति के ऊपर से उतारा करना है कि किस बार आपको उतारा करना है, किस चीज का उतारा करना है। ध्यान से सुने। यह उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो क्रोधी हैं, जिनके विवाह की दिक्कत है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, धन की समस्या से काफी परेशान है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरे जीवन में उन्नति कैसे हो और हर स्वरूप में जीवन में प्रगति हो। तो उन्हें क्या करना है कि एक जो हाथ में या किसी भी प्लेट में काला तिल ले लेना है। ठीक है, काला तिल लेना है, 5 वृक्ष की अलग अलग पत्तियां लेनी है। ठीक है, 5 वृक्ष की पत्तियां लेनी है, कोई सी भी पत्ती ले सकते हैं, बेल पत्र, शमी, आंवला, पीपल, बड़, कोई सी भी 5 पत्ती ले लीजिए, काला तिल ले लीजिए, एक प्लेट में रख लीजिए, अपने हाथ में ले सकते हैं। बबूल का आपको कांटा ले लेना है। अब कई बार बबूल का कांटा मिलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई सा भी कांटा आप ले लीजिए, एक कटोरी में या एक प्लेट में रख लीजिए। काला तिल, बबूल का कांटा और 5 पेड़ की अलग अलग पत्ती व्यापार नहीं चलता है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरे व्यापार स्थल पर इसको घुमा दीजिए। जो सामग्री आपने ली है, अगर घर में अशांति है, कलह क्लेश की स्थिति है, तो घर में इसे घुमा दीजिए। कोई व्यक्ति बीमार रहता है, शारीरिक मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान रहता है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घुमाना है। या तो इसे ले जाकर गुरुजी कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काला तिल, बबूल के कांटे, 5 वृक्ष की पत्ती या तो घर में घुमाकर किसी चौराहे पर छोड़ दीजिए। व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर या किसी बहते हुए पानी में आपको इसे प्रवाहित कर देना है। तो यह 2 स्थान हैं जो कि आप सभी को मकर संक्रांति के दिन उपाय के रूप में काम में लेने हैं। यकीन मानिए, 2 उपायों में से कोई एक उपाय कर लेंगे। एक तो यह उतारे वाला उपाय मैंने जो बताया, कांटे का 5 वृक्ष की बत्ती, काले तिल, अवधूत श्वर महादेव, यह तो व्यापार में भी गति देगा और रोग मुक्ति भी करेगा और परिवार में सभी तरह की परेशानियों की मुक्ति के लिए सहायक माना जाएगा। तो 2 उपायों में से कोई एक उपाय आप कर लीजिएगा। तीसरा उपाय जो बहुत सरल है, जिसको आपको अपने घर में रोग मुक्ति, कलह क्लेश नाम गोत्र बोलकर करना है, उसे कैसे करना है ध्यान से सुने। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो से संबंधित, उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिए। गलती करने से बचे। साल भर में यह एक ही बार करीब करीब उपाय किए जाते हैं, वह भी मकर संक्रांति के दिन। तो इस बार 14 तारीख को ही यह उपाय किए जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन जो दान पुण्य का समय रहेगा उपाय इत्यादि करने का, तो वह 9 बजे से शुरू करते हुए, क्योंकि 9 बजे बाद ही भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि हमें 9 बजे बाद, अर्थात जब राशि परिवर्तन धनु राशि से मकर राशि में हमारे सूर्य भगवान जाएंगे, तभी हमें उपाय करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसे में आप सभी को दान पुण्य, उपाय इत्यादि 9:03 से सुबह 546 के आसपास तक ही करने का प्रयत्न करना है। इस बात का ध्यान रखें। यही पूजा, दान पुण्य और उपाय के लिए सबसे अच्छा समय है। अब जानते हैं वह उपाय जो कि विशेष तौर पर झगड़ा दूर करने, जैसे पति पत्नी में कलह क्लेश हो, बच्चों में हो, घर में हर स्वरूप में कहीं ना कहीं सास बहू का कलह क्लेश होता है। तो गुरुजी कहते हैं नाम और गोत्र बोलकर उस व्यक्ति जिसके कारण परिवार में कलह हो रहा हो, उसका नाम गोत्र बोलकर जल के लोटे में काले तिल आपको रखनी है। हल्दी थोड़ा सा पीसने हैं। हल्दी अगर प्रयोग में नहीं लेना चाहते तो आप चंदन भी प्रयोग में ले सकते हैं। कई बार कई भक्तजन मानते हैं कि शिवलिंग पर जो है हल्दी नहीं चढ़ा चाहिए। ऐसी स्थिति में जल के लोटे में पिसी हुई हल्दी डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी नहीं तो चंदन डाल लीजिए। आप काले तिल उसमें साथ साथ ले सकते हैं और घर में घुमाने के बाद, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलने के बाद शिवलिंग पर आप सभी को यह जल का लोटा चढ़ा देना है। काली तिल पितरों से संबंध रखने वाली वस्तु है और इस दिन की महत्वता काले तिल की ही है। तो आप सभी को काला तिल, पिसी हुई हल्दी या पीसा हुआ चंदन नाम गोत्र बोलकर उस व्यक्ति का घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में आपको समर्पित करना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। प्रथम वाला कर सकते हैं, दूसरा चने की दाल वाला कर सकते हैं, तीसरा अवधूतेश्वर महाद जो कि उतारा करने का है उसे भी आप कर सकते हैं। तो यह तो बात हो गई 3 सर्वश्रेष्ठ उपाय की,
जिन्हें आपको घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। चौथे उपाय की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन है। हनुमान जी महाराज के नाम का आप अपने घर पर सुंदर कांड करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप स्वयं से पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के नाम का दीप इत्यादि जरूर से लगाइए। मकर संक्रांति का दिन इससे भी सफल हो जाएगा। इसके साथ साथ मकर संक्रांति के दिन गुरुजी ने कहा है, हमें 14 बार सभी से आप आते जाते मिले या महादेव के मंदिर में या 14 व्यक्तियों को दान करते हैं तो उनसे राम राम या श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर से करें। जब भी आपका जो दान का है या 14 वस्तुओं के दान का या 14 नाम मंत्र के दान का उपाय सफल होगा, इस बात का आप ध्यान रखें तो यह कार्य करना है। साथ ही गुरुजी ने एक गुप्त लक्ष्मी उपाय बताया है। अगर उसे आपके इस दिन करने में आता है तो बहुत सुंदर स्वरूप में कर लीजिएगा। एक आपको तिल का और गुड़ का लड्डू बना लेना है। घर बनाते हैं तो अति उत्तम है। तिल और गुड़ का एक बड़ा सा लड्डू आप बना लीजिए। इसमें रब का सिक्का फंसा लीजिए। यह चुपचाप रूप से गुप्त लक्ष्मी कहलाती है और इसका आपको किसी मंदिर में पुजारी जन को दान कर कर आ जाना है। धन संपदा की इससे साल भर कमी नहीं होती। रोग इत्यादि से मुक्ति भी जीवन में हो जाती है। तो आप सभी को कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति के लिए यह गुप्त दान करना है। आरएस का सिक्का, तिल और गुड़ को लड्डू में फंसाकर यह उपाय करने से साल भर सुखों की अनुभूति होती है। इतने सारे उपाय हैं जो कि इस दिन किए जा सकते हैं। मंगलवार का दिन साधारण लेकिन महत्वपूर्ण होता है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले सूर्य भगवान की आराधना से करें। महादेव की पूजा अर्चना के साथ दान पुण्य का कार्य करें। यह दिन पूजा पाठ और विशेष नियमों का पालन करने के लिए जाना जाता है जो अपने आप में अद्भुत हैं। यदि संभव हो तो किसी जड़ का उपाय अवश्य करें। इसे शुभ और लाभदायक माना जाता है। इस दिन जड़ से संबंधित कई उपाय किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप बेलपत्र की जड़ को धारण कर सकते हैं जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसके अलावा आंकड़े की जड़ संतान संबंधी समस्याओं के लिए उपयोगी होती है। पीपल वृक्ष की जड़ या छाल का भी महत्व है। इसे पत्थर पर घिसकर शिवलिंग का श्रृंगार करें। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उनकी आराधना करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और रोग दोष दूर होते हैं। बेल पत्र की जड़ या छाल को घिसकर उससे शिवलिंग का श्रृंगार करें। इसके बाद जो चंदन बचता है उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। यह प्रक्रिया करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इससे जीवन के हर क्षेत्र में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आंकड़े की जड़ का एक और उपाय है। इसे रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिवलिंग के ऊपर से 21 बार उतारकर लाल धागे में बांधकर कमर पर धारण करें। यह उपाय संतान संबंधी परेशानियों को दूर करता है। इसी प्रकार चिड़चिटा की जड़, जिसे अपामार्ग भी कहते हैं, का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को रोग या कर्ज की समस्या हो तो चिड़चिटा के बीज को पत्थर पर पीसकर शिवलिंग का श्रृंगार करें। इसके बाद उससे तिलक लगाएं। इससे रोग और कर्ज दूर होते हैं और मन शांत होता है। गौ माता की सेवा भी इस दिन विशेष महत्व रखती है। उन्हें तिल के बने लड्डू, चने की दाल, रोटी, हरा चारा या खिचड़ी खिलाएं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा करने से जीवन की समस्त समस्याएं हल होती हैं। इससे सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। इस दिन दान पुण्य करें। महादेव और सूर्य भगवान की आराधना करें। गौ माता की सेवा से जीवन में सकारात्मकता आती है। इन उपायों को अपनाने से निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और उन्नति आएगी। राधे राधे।